अस्सलाम वालेकुम, a very warm welcome to the platform of one and incredible women of Pakistan। हम जब भी बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हमारी खवातीन हर फील्ड में अपना नाम जमा रही हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, फाइनेंसिंग की दुनिया है या कोई भी प्रोफेशन हो। women they are all set to go with any of the challenge coming their way। लेकिन मेरी जो आज की मेहमान है मिस आयशा मुज़म्मिल, शी इज़ डूइंग वंडर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो तमाम खवातीन को एक ऐसी स्किल्स सिखा रही हैं विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोफेशन, दैट इज सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा वो बाकायदा ट्रेनिंग देती हैं हमारे बहुत सारे ऐसे उनका अपना वो सीईओ है अपने फिटनेस क्लब की। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें बहुत सारे एजुकेट करेंगी सर्टेन स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हाउ कैन वी maintain ourselves in a specific era of safety and everything. So let's go and talk to her regarding different strategies of how can we keep ourselves very much safe from the harassment and any physical abuse. Assalamu alaikum Aisha। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सच वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आयशा, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था जो भी हमने ऑफ द कैमरा आपसे बातें की इन एवरीथिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप उनसे सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत लर्न किया बीइंग अ वुमेन, आई मीन बीइंग अ पेरेंट एज वेल। मेरी 3 बेटियां, वो लव की जो बातें आपने मुझे बताई हैं, वील बी एजुकेटिंग देम एज वेल। लेकिन आयशा, सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि कैसे आपको लगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिफेंस का या सेफ्टी और सेफ्टी मेजर्स को ओन करने का विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रैटेजीज, सिंपल स्ट्रैटेजीज यू वर टेलिंग मी ऑफ द कैमरा, तो ये बिल्कुल रेयर है। इस रादर दिन ये होता है कि बच्चियों को कह देते हैं किसी को नहीं बताना, आराम से बैठ जाओ, इज्जत के मसले, खानदानी मसले, एंड देयर इज अ चेन ऑफ थिंग्स जो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन यू स्टार्टेड अप एंड यू स्टार्टेड सो वेल कि आपने ना सिर्फ लोगों को एजुकेट किया इस पे सेल्फ डिफेंस के ऊपर, बल्कि आपने बाकायदा उनकी काउंसलिंग भी की। तो हाउ इट स्टार्टेड अप, व्हाट डू यू थिंक वाज द स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल आइडिया? बीइंग अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, बिकॉज मेरा ब्रॉट अप दोहा का है, तो पाकिस्तान जब हम वापस शिफ्ट हुए तो जो सबसे पहली चीज हमने अज्यूम की और यहाँ आकर नोटिस की, यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ऐसा ही तरबियत के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से। लड़के हर चीज के लिए अलाउड हैं, वो जो मर्जी करें, उन पर कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं लगता। कि लड़कियों पर बहुत सारे ज़ाब्ता अखलाक ना सिर्फ लागू होते, जो कि एक अच्छी बात है एक अच्छी नेशन के लिए, लेकिन अगर वो किसी मसले का शिकार है तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प देम। तो दिस इज द थिंग जिसने मुझे पुश किया। रात को भी चला जाए, nobody is going to question him, लड़की रात को जाए तो दिस इज वेरी ऑड, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। Exactly. और so many factors, लड़का अकेला भी जा सकते हैं, but girl has to be sheltered by any of the male member. You're very right। आयशा, जब आपने शुरू किया इस चीज को, ऑब्वियसली आपको लोगों को अवेयरनेस देने में थोड़ा सा, मुझे लगता है इनिशियली आपको लोगों को एजुकेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। वाज इट सो कि पीपल वर लविंग द कॉन्सेप्ट, लाइक आई लव दिस कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, बेसिक मैंने स्टार्ट किया था आर्मी पब्लिक स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद। ओह राइट, क्योंकि तब उस दैट वक्त वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट व्हेन यू Yes. स्टार्टेड अप विद दैट। इससे पहले आई एम अ वेरी हैप्पी हाउसवाइफ, 4 सिबलिंग्स, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक कर्ज है भी बहुत नॉवल है, उसकी स्टार्टिंग उससे भी ज्यादा नॉवल है। आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट ऐसा था जिसने हर औरत, मर्द, एवरी पेरेंट, सिंगल पर्सन, हर एक को हिला के रख लिया था। बट यू टुक आउट अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड यू मूव्ड अहेड विद दैट। क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जो आप बाकी रिश्तों के साथ तो इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन उस मिट्टी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे जहाँ पे आप, जहाँ की आप पैदाइश है और इसका आपको हक है। तो अगर आपको कुछ आता है, आप सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। फिर जब मैंने स्कूलों से चूंकि स्टार्ट लिया और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट लिया, वहां मुझे जब और चीजें सिखाने का मौका मिला, तो जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा कि मैंने देखा 60% ऑफ आवर वर्किंग एनवायरनमेंट is getting something mess. खवातीन harassed हैं, they can't have the idea how to do this, how to deal with this. बच्चियों को harass किया जा रहा है, they have not the right to tell anybody. उनको स्ट्रैटेजी नहीं होना, नहीं पता उनको, ये नहीं पता उनको क्या करना है। हम तो बस एक काम करें, चीजों को छुपाओ और बच्चियां मत बताओ। हाँ, जब बच्चियां बताएंगी तो इवन वो खुद से उन पे एलिगेशन लग जाएगा, यहाँ लोग कहेंगे सबूत दो, कैरेक्टर असैसिनेशन, और फिर पूरी पूरी फैमिलीज, पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा ये अब तुमने किसी को मुझे बता दिया ना, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल इट टू एनीवन, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट। और पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते, जिस चीज को, जिसने मुझे बहुत पुश किया, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते। व्हाई? क्या आपको ये यकीन नहीं है कि आपकी बेटी शी इज द राइट वन? आपने उसका ब्रॉट अप ठीक किया हुआ है, यानी कि आपको अपनी तरबियत पर शक है।
बिल्कुल, और बजाय इसके कि आप उसकी स्ट्रेंथ पे उसको वॉइस करें, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट दैट दुआ ज़हरा's इंसिडेंट, इन्होंने बड़ी एग्जैक्टली अच्छी बात की कि उसमें उसके फादर को इतना ज़्यादा रिटेलिएशन फेस करनी पड़ी, बट ही स्टूड अप फॉर द सेक ऑफ हिज डॉटर एंड ही फाइनली गॉट द जस्टिस। और उससे पहले आप आयशा ही हमें बता रही थी कि वेरी क्लोज समबडी हू बिलोंग टू Yes. आयशा, वेरी क्लोज टू आयशा, एंड द गर्ल गॉट डिसअपीयर्ड एंड द होल फैमिली दे वर अनएबल टू रेज देयर वॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी, मीडिया पे आ जाएगा, एंड लॉट ऑफ अदर सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। आयशा, अभी आपने बड़ा जबरदस्त मुझे बताया कि आपके पास हर वक्त सेल फोन होते हैं, एवरी गर्ल, आई मीन दे आर कैरिंग द सेल फोन इन देयर हैंड, हर वक्त हमारे पास है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उस पर हम जल्दी से कोई वीडियो क्लिप बना सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड आई टोल्ड आयशा कि आई डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड अ वॉइस ऑन द वॉइस रिकॉर्डर। देखिए, हमें बेसिक स्ट्रैटेजिक होना नहीं आता, हमें नहीं पता हमारे पास ये रिसोर्स है, हम उसे यूज कैसे करें। फोन आपके हाथ में हर वक्त है, यू कैन ऑन द साउंड रिकॉर्डर। कोई ऑड सिचुएशन है तो पहले प्रूफ तो इकट्ठा करें, ये बताने के लिए कि यू आर नॉट द गिल्टी, यू आर विक्टिम। तो हम जो फेस करते हैं एज अ फीमेल वो यही होता है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मली जब लोग हिम्मत कर भी लें तो दे आर अनएबल टू प्रूव इट कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन आयशा ने इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज शेयर की कि आप एक छोटी सी रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप, वॉइस रिकॉर्ड, इन चीजों से भी यू कैन कम अप विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस दैट इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड। वेरी वेल said आयशा। एग्जैक्टली देखिए, हमें स्ट्रैटेजिक होने की जरूरत है, खास करके वर्किंग एनवायरनमेंट पे। जैसे मैं बात कहती हूँ कि खवातीन के काम करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। वो सेफ एनवायरनमेंट आप कहाँ से लाएंगे? आप किसी को बदल तो नहीं सकते। अगर किसी को कुछ करना है तो वो खाना काबा का लिहाज भी नहीं करेगा, वहां पे भी बहुत सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो जिसको खुदा के घर का खौफ नहीं है वो कहीं किसी का खौफ क्या करेगा? तो चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज आपका हक है, और आप केक पीस नहीं है कि किसी ने भी उठाया और आपको अपनी प्लेट में रख लिया। तो ये करेज आपके अंदर होना चाहिए, बाउंड्री आपको सेट करनी है, ये आपको बताना है कि मेरी बाउंड्रीज ये हैं। और खास करके वर्किंग एनवायरनमेंट में या आपके स्टडी इन्वायरमेंट में, क्योंकि खवातीन दो कामों के अलावा आमतौर पे घर पर ही पाई जाती हैं। और आयशा, आई वाज रियली टच्ड व्हेन यू सेड कि हमारी जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, वो भी हमें ये बताती है कि बहुत सारी खवातीन दे बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ जंगों पे गई, एंड दे एक्चुअली टुक पार्ट इन ऑल द जितना भी हमारी फाइट्स थी, एंड दे फॉट ब्रेवली। और उनको किसने एजुकेट किया हाउ टू यूज बो एंड एरो और अदर वेपन्स? उनके हस्बैंड्स ने, उनके भाइयों ने, उनके फादर्स ने, एंड दे गॉट दैट फॉर्मल एजुकेशन। हमारी हिस्ट्री इस चीज को प्रूव करती है। अगर तब ये गाली नहीं था तो अब ये आपके लिए क्यों इस तरह से एक चैलेंज बन गया? खासतौर पे स्पेशली जब जो चैलेंज मैं फेस करती हूँ ना, आपको क्या जरूरत है? अब बच्चियों को पर्दा करना सिखाएं, उससे ये मसले हल हो जाएंगे। आप मुझे जरा ये तो बताएं कि जब किसी के घर में रॉबरी होती है या कुछ होता है और वो घर की खवातीन को एक साइड पे ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाते, कितने को गैरतमंद मर्द होते हैं जो उस वक्त अपनी खवातीन को बचाने में कामयाब हो जाते। और चलें, वो सिनेरियो गुजर गया, क्या उसके बाद आप उन खवातीन को इज्जत और डिग्निटी से कबूल करते हैं? बिल्कुल ठीक है। उनका तो कोई कसूर नहीं होता, वो तो किसी की गलती का निशाना बनी होती, लेकिन आपके अंदर तो इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं होती कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, हालांकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होती है और बेकसूर और बेगुनाह होती है। तो फिर किस बात पे आप ये क्लेम करते हैं कि आप खवातीन को पर्दा करना सिखाएं और वो महरम मर्दों के बगैर घर से ना निकलें? बिल्कुल ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपनी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह का भी हुक्म है शौहर की गैर मौजूदगी में अपने उसके बिस्तर और माल की हिफाजत करना। हुक्म आपको अल्लाह ने दिया, तो आप इसको किस तरह से जज कर सकते हैं? अच्छा आयशा, जैसे अभी आपने मुझे एजुकेट किया कि आई कैन बी यूजिंग माई सेल फोन एनी टाइम, इट्स द बेसिक सेल्फ डिफेंस वेपन आई एम कैरिंग विद मी ऑल द टाइम। इसके अलावा कोई ऐसी स्ट्रेटजी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, खवातीन हमें देख रही हैं, उनके लिए? देखिए, हम जो खवातीन का एशियाई ड्रेस है ना, दैट वाज अ हेल्पिंग टूल एज वेल। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए कोट करती हूँ, हमारे पास फोल्डेड नाइफ्स होते हैं, हम जाहिर बात है घर से जीन्स या ट्राउजर जो भी पहनते हैं, आप देखें मर्दों के जो ड्रेसेस होते हैं उनमें एक्स्ट्रा जिप्स और पॉकेट्स होते हैं। हम खवातीन अपने ड्रेसेस सिलवाते हुए या परचेज करते हुए ये चीज का ध्यान नहीं रखती। इफ यू हैव अ साइड पॉकेट, आपके पास साइड पॉकेट हो या आपके पाइंचे में स्पेशली, क्योंकि देखिए आपका पाइंचा जो है दैट वुड बी इग्नोर्ड पार्ट, तो आप वहां पर अगर जिप लगा लेते हैं तो आप वहां पे फोल्डेड नाइफ रख सकते हैं। आप एक छोटा सा वेपन आता है जिसको आप बिल्कुल छोटा सा होता है, आप उसको ऐसे जब स्टक करते हैं ना तो उसमें से एक बड़ा सा डंडा निकल आता है 2-2.5 फीट का। ठीक है, तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे तो किसी मूवी की पॉइंटेड नाइफ्स, इस तरह की चीजें आप अपने मतलब पाइंचे के यहाँ फोल्ड में रखिए। राइट, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी भी जो अबनॉर्मल सिनेरियो होता है ना, उसमें सबसे पहले आपसे आपका पर्स, आपका फोन दूर किया जाता है।
ठीक है, कोई आपकी जामे तलाशी नहीं लेता, या अगर आपको ड्रैग भी किया जा रहा है तो उसमें आपके पाइंचे में कुछ है, वो कोई nobody could ever have ठीक है, imagined. कोई इमेजिन नहीं करेगा। फिर दूसरी बात है, आप घर से अपने आप को ट्रेन करके निकले। देखिए, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहे हैं, घर से बाहर आपका कंफर्ट जोन नहीं है, तो आप उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर। आप अपने हाथ पांव घर से बाहर लेकर जाते हैं ना, उन्हें तो नहीं भूलते, अपना सेल फोन लेके जाते हैं, उसे तो नहीं भूलते। तो जस्ट टाई अ फोल्डेड नाइफ विद योर हैंड यहाँ पर, ठीक है, अपनी शर्ट के नीचे जो एक आम तस्मा होता है, लेस जिसको बोलते हैं, आप उसके साथ टाई कर ले, यहाँ कर ले, आमतौर पे लेफ्ट हैंड के साथ और राइट फुट के साथ फोल्डेड नाइफ को, हाँ, you can easily, हाँ, उसको आप टाई करके रखें, ताकि अगर आपके पास कुछ नहीं है, वर्स्ट कम वर्स्ट, तो वो एक फोल्डेड नाइफ आपके पास हो, एटलीस्ट आप अपने आप को किसी चीज से आजाद करा सकेंगे, एटलीस्ट आप हेल्प कर सकेंगे अपने आप आयशा के साथ हमने बड़े मजे मजे के किस्से सुने। कभी किसी ने गाड़ी मार दी, रोक लिया और उनको कहा बाहर निकले, एंड देन शी फोल्डेड दैट पर्सन एंड द पर्सन वाज टोटली लॉस्ट कि मेरे साथ हुआ क्या, एंड ही रैन अवे लाइक एनीथिंग। लेकिन आयशा की बिल्कुल एक और डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी मैंने अभी अभी डिस्कवर किया। शी गॉट अ कॉल एंड वी हैड टू स्टॉप द इंटरव्यू एंड शी सेड एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक दैट कॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन शी वाज ऑन कॉल एंड शी स्पोक टू हर हस्बैंड, एंड व्हाइल दे बोथ वर टॉकिंग आई रियलाइज्ड दैट देयर इज एन excellent, rather exemplary chemistry between two both. So when आयशा से जब डिस्कस किया कि आयशा what is the secret behind it, तो आयशा ने बड़े मजे मजे के टिप्स दिए। आयशा उसमें से few tips I would love कि आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा फिनोमिना है ना कपल्स की केमिस्ट्री में, वो ये है कि हम अपने हस्बैंड को ना ट्रीट करना पसंद नहीं करते या ट्रीट देना पसंद नहीं करते। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी ट्रीट है कि आप उनके लिए अच्छा फूड पका के रख दें। 22 years Aisha had हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पीली मैरिड सिंस 22 years माशाल्लाह, और आई हैव 4 siblings और माशाल्लाह आई हैव यंग किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने हस्बैंड को ट्रीट दें, बीइंग अ फीमेल आई एम सेइंग दिस, कि उनके लिए आप सिर्फ खाना पकाने की ट्रीट मत बनाएं, प्लीज आप अपने आप को भी एज अ ट्रीट ही लें और अपने आप को ड्रेसअप करें, नाइसली ड्रेस्ड अप, और अपने जो हस्बैंड के आने का टाइम होता है उस वक्त अपने बाकी काम छोड़ देकर सिर्फ नहाया मत करें, बाकी परफ्यूम लिपस्टिक इनका भी इस्तेमाल करें, अच्छे कपड़े भी जो आपने कहीं जाने के लिए रखे हुए उन्हें भी पहन लिया करें, ताकि आप उनके लिए एक ट्रीट बने। जब कोई थका हुआ आ रहा है तो वो आपको देख के अच्छा पुरसकून महसूस करे। और दूसरी बात है कि जो मसाइल होते हैं वो रात को ही उनका शटर मत खोला करें, सुबह उनसे वो डिस्कस कर लिया करें। रात को जो बंदा थका हुआ आ रहा है वो सराय में वक्त गुजारने आता है, क्योंकि बाकी दिन तो वो काम पे जाते हैं, सिर्फ रात को सोने के आवर्स पर होते हैं या सुबह 2-3 घंटे आपके पास होते हैं। तो उसको उनके लिए इतना हैसल मत करें कि वो के घर जन्नत का नमूना नहीं है। Lovely talking to you, Aisha. Thank you. It was pleasure. I thoroughly enjoyed the entire conversation in front of the camera and off camera both. Thank you so much for joining us today. अगर आप लोग भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मशवरे, काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप आयशा को डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं. You will it's worth talking to her on certain issues which are apart from self-defense as well. Thank you so much for watching us today.